Yes, sixth class. Today we start with the topic cell structure. A typical cell has three basic parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो सेल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है सेल की, उसमें बेसिकली थ्री पार्ट्स आते हैं. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है, साइटोप्लाज्म और देन न्यूक्लियस. और उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm is the living matter of the cell and it includes nucleus, cytoplasm enclosed by cell membrane. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का लिविंग मैटर होता है, लिविंग पार्ट होता है, और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, और सेल मेम्ब्रेन इसको बाउंड करती है, इनक्लोज करती है. तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये एक थिन मेम्ब्रेन, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लाज्मा को सराउंड करती है. जैसे ये कोई सेल है जैसे, तो उसके अंदर जितना भी ये साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और ये सारा जो लिक्विड मैटर है, फ्लूइड है, उसको बाहर से जो इनक्लोज करने के लिए ये जो हमने मेम्ब्रेन बनाई है, इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और इसके फंक्शंस भी यही होते हैं. इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की बाउंड्री बनाता है. सेपरेट सेल फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. जैसे दो या तीन सेल जो प्रेजेंट है, उसको अलग अलग रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन ही उनको सेपरेट करती है. अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये सभी का जो कंटेंट है ये मिक्स हो जाएगा. इट मेंटेन सेल शेप. सेल की जो भी शेप होती है, चाहे वो राउंडेड है, स्फेरिकल है या ओवल शेप्ड है, तो वो जो भी उसकी शेप होती है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही मेंटेन रहती है. अगर सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाएगी तो उसमें से सारा कंटेंट निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है. इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स टू एंटर एंड टू लीव द सेल. ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, वाटर है और न्यूट्रिएंट्स जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं या सेल के बाहर जा सकते हैं. इसीलिए इसको सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब जो सेल है उसके हम थ्री पार्ट्स कर रहे हैं. सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म और देन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल इंक्लूजन्स. सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आइज़, नोज़, ईयर, हैंड्स, आर्म्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं. तो वैसे ही सेल ऑर्गेनेली भी इसके ऑर्गन्स होते हैं. सेल ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइजोसोम, राइजोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड्स. इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में. और नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा सेल वॉल, ये हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे.